बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे ने राज्य में नई राजनीतिक और नए विकल्प की खिड़की खोल दी है। इस नतीजे से जहां सत्तारूढ़ राजग और विपक्षी महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी बजाई है, वहीं मुख्य धारा के दलों को युवाओं की आशंकाओं को लेकर सचेत होने का संदेश भी दिया है। नतीजे बताते हैं कि इस चुनाव में न सिर्फ राजग का अगड़ा अति पिछड़ा बल्कि राजद का मुस्लिम यादव समीकरण भी औंधे मुंह गिरा। यहाँ तक कि भाजपा उम्मीदवार अपने बूथ पर भी पीछे रहा। इस नतीजे से कई गहरे राजनीतिक महज एक वर्ष पूर्व जिस जनसुराज पार्टी के 238 में से 236 उम्मीदवार ने जमानत गंवा दी थी, उसी पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपने ही चुनाव में भाजपा को पहले उनके सबसे मजबूत गढ़ में पटकनी दी है। भाजपा उम्मीदवार का आधार स्वजातीय कायस्थ और दूसरे अगड़े वर्ग के कुछ हिस्सों तक ही सीमित रह गया। वहीं राजद के वोट बैंक में आई 30,000 वोट की कमी बताता है कि उनके मूल यादव मुस्लिम मतदाता 22% ने इस बार उससे दूरी बरती है। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे ने बीते 2 दशक से अधिक समय से चली आ रही राजग बनाम राजद केंद्रित राजनीति के लिए भी खतरे की घंटी बजाई है। 1993 में वैशाली सीट पर जनता दल ने सांसद शिवराज सिंह के निधन के बाद हुआ उपचुनाव बिहार की राजनीति का बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। इसमें बिहार पीपुल्स पार्टी की लवली आनंद ने सत्ताधारी जनता दल के किशोर सिन्हा को पटकनी दी। जीत के उत्साहित आनंद मोहन ने 1995 के विधानसभा चुनाव में 259 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। इससे सत्ता विरोधी वोट बटे, जिसका सीधा लाभ लालू प्रसाद और जनता दल को मिला और उनकी सत्ता में वापस आसान हो गई। 1988 का इलाहाबाद लोकसभा उपचुनाव ऐतिहासिक है। पीपी सिंह ने कांग्रेस के सुनील छेत्री को भारी अंतर से हराया। इस हार ने तत्कालीन राजीव गांधी सरकार के खिलाफ माहौल तैयार किया था और 1989 के आम चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। आपातकाल के बाद 1977 में चुनाव हार चुकी पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने 1978 के चिकमगलूर उपचुनाव में जीत दर्ज कर अपनी खोई खास को भी कायम किया और 1980 में आम चुनाव में प्रखंड बहुमत से जीतकर दोबारा प्रधानमंत्री बनी। अब उसी कड़ी में बांकीपुर का उपचुनाव परिणाम भी देखा जा रहा है। भाजपा के लिए यह हार सिर्फ एक सीट गंवाने तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरी और पारंपरिक वोट बैंक में संभावित सेंध का संकेत भी है। बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा जनादेश का सम्मान करती है और बांकीपुर तथा दतिया के नतीजे पर गंभीरता से आत्ममंथन करेगी। नवीन ने कहा कि पार्टी नई ऊर्जा और संकल्प के साथ जनता के बीच जाएगी और उनका भरोसा और मजबूत करने का प्रयास करेगी। वहीं गुजरात की मंजलपुर सीट पर मिली जीत के लिए उन्होंने मतदाताओं व कार्यकर्ताओं का आभार जताया। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।